ये डंडे लेके और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली। के भारत के पार्टीशन का सच मंगल बुध में अगर फिल्म में एक जो अच्छे परिवार से नहीं मिलेगा, ऐसे गरीब बच्चे लोगों ने भी इस वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो फ्रांस, जापान और नेपाल, ये तीनों जगह पॉलिटिकल क्राइसिस, इस पर बात करेंगे। मीडिया में क्या चल रहा है नेपाल के हवाले से, गोदी मीडिया में क्या चल रहा है, नेपाल से कैसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं उस पर बात करेंगे। उसी के साथ साथ बंगाल फाइल्स को लेकर के क्या चल रहा है, सलमान खान ने फोटो शेयर किया है अपनी नई मूवी का, उसके पर बात करेंगे और छोटे बड़े अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो जैसे कि मैंने कहा कि 3 दिनों में 3 सरकारें गिर गई हैं। जी हाँ, फ्रांस, जापान और नेपाल। अब एक एक करके डिकोड करते हैं और आपको बताते हैं कि इन सरकारों के गिरने के पीछे की वजह क्या थी। सबसे पहले फ्रांस से शुरू करेंगे। फ्रांस के प्रधानमंत्री एक बजट लेकर के आए थे जिसमें सरकारी खर्चे कट करने की बात की गई थी और कुछ बेनिफिट्स कम करने की और नेशनल हॉलीडेज को भी हटाने की बात करी गई थी। अब सरकार का कहना था कि फ्रांस का जो कर्जा है वो 113% जीडीपी से भी ज्यादा है। जी हाँ, इसलिए उसमें रिफॉर्म जरूरी है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे लेफ्ट हो या राइट, सब इसके खिलाफ हो गई और नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ और जिसमें 364 एमपीज ने सरकार के खिलाफ वोट दिया, जबकि सिर्फ 154 सांसदों ने सपोर्ट में, और इस वजह से सरकार टूट गई। अब प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने डिफेंस मिनिस्टर को नया प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया। अब आपको बताते हैं कि जापान में क्या हुआ। अब जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन में बार बार हार रही थी और इस डिफीट के चलते उनके खिलाफ पार्टी के अंदर ही प्रेशर बढ़ने लगा। अच्छा, दूसरी तरफ हुआ ये कि जो इकोनॉमी है वो स्लो चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोज के जो खर्चे हैं उसके सामान महंगे हो गए हैं। ऊपर से अमेरिका का जो ट्रेड टैरिफ है वो जापान के एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा रहा था और इसी वजह से पार्टी के अंदर ही डिवीजन बढ़ने लगा और 7 सितंबर को जाकर के जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। और नेपाल का हाल तो आपको याद होगा। नेपाल में जो मामला चल रहा है उसके पीछे की वजह है कि पहले तो ये सामने आया कि कैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 ऐप्स जो है वो बैन कर दिया। अब क्योंकि उन कंपनियों ने सरकार की नए रूल्स के साथ जो है वो नहीं होने का फैसला किया या जो डेडलाइन थी वो क्रॉस हो गई और तब तक उन्होंने सरकार के साथ रूल्स नहीं लागू किए अपने ऐप्स पर, तो जिस वजह से सरकार का कहना था कि रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन आम जनता, जो यूथ है, वो इसे एज अ सेंसरशिप मान रही थी। और जेनजी ने जिस तरीके से वो रैलीज, वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे वायलेंट होने लगा। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो जाए, मंत्रियों को घेरना हो जाए, उनके घर पर हमला हो जाए, मीडिया पर हमला हो जाए, मतलब इसको लेकर के जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स ने नाराजगी जाहिर करी वो काफी खौफनाक था। अब देखिए, सिक्योरिटी ने भी खूब कंट्रोल करने की कोशिश करी जिसकी वजह से रिपोर्ट के मुताबिक 19 लोगों की जानें भी चली गई। और इस प्रेशर में आकर के 9 सितंबर को शर्मा ओली यानी नेपाल के प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद कुछ और मंत्रियों ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि बैन तो हटा दिया है, यानी बैन वापस ले लिया सरकार ने, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है क्योंकि वहाँ की यूथ की जो अभी मांग है, जो रिपोर्ट में आ रहा है जैसे कि वो सिर्फ पीएम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम चेंज की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रोटेस्ट जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ, फेवरेटिज्म के खिलाफ हो गया था। अब जो तस्वीरें हैं मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं। अब देखिए, हुआ ये है कि जिस तरीके से नेपाल के हालात है वहाँ पर कई इंडियंस फंसे हुए हैं। उनमें से एक की वीडियो निकल के आई है जिसके अंदर उसने कुछ नेपाल के जो मंजर हैं वो देखे हैं और अपनी आप बीती बता रही है। सुनिए। मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें।
बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज़ ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज़ पहुँचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ भारत में मीडिया की ट्रोलिंग चल रही है कि नेपाल में भी कमल खिलने की तैयारी हो रही है। ट्रोलिंग जबरदस्त है। वैसे तो ये 2 साल पुरानी है, लेकिन मीडिया का कोई भरोसा है नहीं, वो कभी भी कुछ भी चला सकता है। अब देखिए जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक मैं फैक्ट चेक तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस और ऐसी जो वायरल खबरें होती है ना, उस पर जल्दी से फैक्ट चेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, एक वक्त लगता है। लेकिन इस तरीके के दावों के साथ ये तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वहाँ के यानी नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर, जी हाँ, तो उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, रास्तों पर भागना पड़ रहा है। जी हाँ, यहाँ तक कि ये तस्वीर देखिए, ये जो ऊर्जा मंत्री है नेपाल के, उनके घर से ये नोटों की बारिश हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो जिस तरीके से वो प्रदर्शन हिंसक हुआ, पीएम हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, कई मंत्री हो जाए, कई सांसद हो जाए, कई लोगों के घर को जला दिया। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकल के आई जहां ये दावा किया गया कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी जो है वो आनन फानन में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर के अंदर उन्होंने कुछ सेटिंग की जिसमें वो वहीं से उड़ लिए, क्योंकि जो डर है प्रोटेस्टर्स जिस तरीके से हमले कर रहे हैं उसको लेकर के वहाँ बड़े बड़े पदों के लोग जो हैं अब वहाँ से आनन फानन में भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि नेपाल की जनता मीडिया से भी इतनी तंग आ गई थी कि जो मीडिया का जो सबसे लार्जेस्ट मीडिया था नेपाल का, उसकी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। मैं ये विजुअल्स नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि भाई आग वाग का है और फिर वो यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस भी है, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ की जनता इस हद तक नाराज। जनता का कहना कि हमारे हकों की बात नहीं रखी, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने तमाम चीजें करी, लेकिन जनता की बात नहीं रखी, तो इस वजह से मीडिया को भी जो है वो इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। लेकिन भारत के अंदर दिया एक तरफ नैरेटिव ये है कि नेपाल में जो हो रहा है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, डीप स्टेट है, रिजीम चेंज ऑपरेशन है, तमाम तरीके की बातें जिसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं ध्रुव राठी। ध्रुव राठी का कहना है कि अनुभक्त इतने ब्रेन वॉश्ड हो गए, जनता का मुद्दा यानी जनता का जो गुस्सा है उसको भी ये कैसे बिग कॉन्स्पिरेसी डीप स्टेट बता रहे हैं। यानी क्या जनता गुस्सा नहीं दिखा सकती, गुस्सा नहीं हो सकती? ये वहां की आम जनता है जिसकी हकों की बात नहीं रखी गई। वहां बेरोजगारी है, वहां महंगाई है, वहां करप्शन है, ये तमाम जो मुद्दे हैं नेपाल के अंदर, इसको लेकर के अब जो वहां पर प्रोटेस्ट हुआ है उसको ध्रुव राठी जनता की आवाज और जनता का गुस्सा बता रहे हैं। और एक तरफ जो दूसरी तरफ जो चल रहा है वो ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन मीडिया के अंदर जो मणिपुर पर इतनी लंबी डिटेलिंग वीडियो नहीं कर रही थी, शोज नहीं कर रही थी, डिबेट नहीं कर रही थी, अब नेपाल के मुद्दे पर डिबेट कर रही है। नेपाल के मुद्दे पर जो है पूरी रिपोर्टिंग करती नजर आई अंजना ओम कश्यप। यहाँ तक के न्यूज 18 के पत्रकार नेपाल पहुंचे हुए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन वो जो गुस्सा है ना नेपालियों का वो कैसे दिखा, वहां इस रिपोर्टर को देख करके गाली देने लगे। यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में अब देखिए नेपाल में जो ये प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट बुलाया जा रहा है, इस प्रोटेस्ट यानी इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाले बलेंद्र शाह अब नए पीएम बन सकते हैं नेपाल के। बन सकते हैं से मतलब यह है कि क्योंकि इन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, यानी मुहिम जिस तरीके से नेपाल के अंदर आगे बढ़ी है, अब ये फेवरेट नजर आ रहे हैं वहां पर। अब देखिए ये जो हिंसक पूरा प्रोटेस्ट हो गया, इसको लेकर के कई पत्रकार लिख रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए इस तरीके के हिंसक प्रोटेस्ट की कोई जगह नहीं है। यानी लोकतंत्र में, यानी आप विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप रिजाइन मांगना चाहते हैं, आप सरकार बदलना चाहते हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप जो करें, लेकिन हिंसक नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। उसी के साथ साथ बता दें द बंगाल फाइल्स को लेकर के क्या चल रहा है। देखिए
नफरती और प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने वालों का जो स्क्रिप्ट है ना, वो एक ही राइटर लग रहा है मेरे को, वही रोना धोना। हिंदुओं, जाओ मूवी देखो, कल हमारे साथ हुआ, आज आपके साथ हो सकता है, कल आपके साथ हो सकता है। यानी एक ऐसा नैरेटिव, पिक्चर ना चले तो बस डराओ। उदयपुर फाइल्स आपको याद हो, नहीं चली तो उनके प्रोड्यूसर साहब आए, वो कहने लगे कि भाई देखो मैंने तो पूरा पैसा लगा दिया, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है, तब भी नहीं चली उनकी मूवी। फिर उन्होंने फिर कार्ड खेला, ये जिहादी नहीं चाहते मूवी देखो। अरे किसने रस्सी से बांध करके रखा हुआ है भाई, जा करके देख ही सकते हैं। लेकिन नफरत कोई अब देखना चाह नहीं रहा है, हकीकत ये है। ये जिहादी नहीं चाह रहे पिक्चर हिट हो, अरे भाई तुम्हारे पास पूरा सिस्टम है, प्रमोट करवाओ मूवी को। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसमें पूरी नफरत और ये सब घोल घाल करके चाहते हैं कि मूवी चल जाए। तो उदयपुर फाइल्स तो गई, और उसी तरीके के कुछ हाल बंगाल फाइल्स के भी दिख रहे हैं। यानी जो हालात है वो काफी बुरे हैं। रिपोर्टें तो ऐसी आ रही हैं कि 5 दिन हो गए, लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 10 करोड़ भी नहीं बनाया अभी तक। यानी ये 5वें दिन के कलेक्शन है। और आपको मालूम होगा कि एक हफ्ते के बाद तो पिक्चर को कौन ही पूछ रहा है। आज के वक्त में 5-6 दिन के बाद कोई नहीं पूछता पिक्चर को। तो मतलब यही आसपास कलेक्शन रहने वाली है। तो इस फ्लॉप के हालात देख करके रोना धोना शुरू हो गया। स्क्रिप्ट एक ही जैसी है इन दोनों की। यहाँ देखिए, हिमेश रेशमिया की जो मूवी आई थी बैडएस रवि कुमार, उस तक का ये मूवी रिकॉर्ड, मतलब हिमेश की मूवी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा भाई। मतलब ऐसी मूवी है ये। और इस पिक्चर को प्रमोट करने के लिए जानबूझ करके कुछ ऐसे उकसाने वाले सीन्स वायरल किए जा रहे हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कैसे जो है वो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, तमाम चीजें। एक महिला की वीडियो जो कि मूवी का सीन होगा, उसको शेयर किया जा रहा है। और इसके अंदर जो नैरेटिव है कि कैसे मुसलमान सलूक करते हैं, तमाम जो भी नैरेटिव होगा। अब जब ये क्लिप वायरल करने लगे लोग कि महिलाओं के साथ क्या बर्ताव किया, तो इस पर लोगों का रिएक्शन ये है कि ये कुछ सीन वैसा नहीं है जैसे भाजपा शासित राज्य मणिपुर में हुआ था। तो जबरदस्त तरीके से जो है वो प्रमोशन भी चल रहा है प्रोपेगेंडा के साथ, और उस प्रोपेगेंडा को फेल करने के लिए लोग काउंटर भी मार रहे हैं। लेकिन असली खबर पंजाब से है। ये देखिए, खबर देखिए, मदरसे के बच्चों ने, जहां वो गुल्लक में पैसे जमा करते थे ना, उन्होंने अपना गुल्लक भी तोड़ा है कि वो कैसे पंजाब में आई फ्लड के पीड़ितों की मदद कर सकें। देखिए, वो बहुत अलग बात होती है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, और आपने कुछ करोड़ दान दे दिए। ठीक है, आपके पास जरिया है, आप कर सकते हैं। लेकिन वो जो नीयत होती है ना, यानी जिसके पास 1000 है वो 1000 दे रहा है, तो ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस है उस इंसान से जिसके पास करोड़ है और सिर्फ 1 लाख देता है। तो खूबसूरत तस्वीरें निकल के आ रही हैं पंजाब से। मैं अभी आपने देखा है बच्चों ने छोटे छोटे गुल्लक, जो 5 रुपए 10 रुपए के मिट्टी के गुल्लक होते हैं, वहां पे उन्होंने कई सालों से बेचारों ने मेहनत करके 100 रुपए 50 रुपए 200 रुपए की रकम जमा कर रखी थी। और वो सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, किसी के बाप हैं तो माँ नहीं है, किसी की माँ है तो बाप नहीं है, सारे यतीम और गरीब बच्चे हैं। कोई भी आपको ऐसा बच्चा जो अच्छे परिवार से नहीं मिलेगा। ऐसे गरीब बच्चे लोगों ने भी इस आपदा की मुसीबत की जान करके अपने गुल्लक को फोड़ा है। उसी के साथ साथ फोटो आ गई है, जी हाँ, बैटल ऑफ गलवान। आपको याद होगा सलमान खान की मूवी आने वाली है बैटल ऑफ गलवान, और उनका टीजर भी आया था। और इस तरीके का ये फर्स्ट लुक सलमान खान खुद शेयर कर रहे हैं। एक और बात बता दूं कि सलमान खान ने पंजाब में आई फ्लड को लेकर के एक बड़ी घोषणा करी थी, जहां उन्होंने कई गांवों को गोद लेने की बात करी थी। और अभी इस तरीके के उनका प्रमोशन तो हो सकता है कि उनकी मूवी में मदद करे, क्योंकि हाल फिलहाल कई मूवीज उनकी फ्लॉप हो गई। सिकंदर तो अजीब ही घटिया बनाई थी इन्होंने। लेकिन हाँ, गलबान को लेकर के ये फोटो काफी वायरल है, क्योंकि ये फर्स्ट लुक बताया जा रहा है मूवी का कि शूटिंग पर सलमान खान ने ये शेयर किया है। तो खैर, आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।